डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिस ऑर्डर में संगीन इल्जाम जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। इसमें साफ तौर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि सरकार के नोटिस में ये आया है कि कई सारे डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफिशियल आवर्स के दौरान, और साथ ही में ये भी कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस किसी अन्य सिटी या किसी अन्य शहर में जाकर कर रहे हैं अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग से भी दूर, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जिस समय कोई इमरजेंसी होती है सरकारी अस्पताल में और उस डॉक्टर की जरूरत होती है तो वो उस इमरजेंसी केस को डील करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं होते। ये कहा गया वो डॉक्टर्स जो अपनी ड्यूटीज को स्किप करके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने जो है एक ऑर्डर जारी किया जिसमें एक कहा कि कई सारे डॉक्टर्स ऐसा देखा जा रहा है कि ऑफिशियल आवर्स के दौरान, यानी कि जो ड्यूटी रोस्टर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कह दिया जाता है डॉक्टर को इस समय से इस समय आपने सरकारी अस्पताल को देना है, उस समय में भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहे हैं, जो कि सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स की वायलेशन है। ये कहा गया कि बार बार गाइडलाइंस जारी की जाती हैं इसी को लेकर कि पब्लिक सर्विस की जो एथिक्स है उसके खिलाफ है कि वो डॉक्टर्स जिन्हें सरकारी अस्पताल में अपॉइंट किया गया है वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स के दौरान उन अस्पतालों में मौजूद नहीं मिलते। आपको याद होगा एक इंसिडेंट जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग को लेकर जब उस समय के डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने मालूम करने की कोशिश की थी कि कितने लोग ऑन ड्यूटी हैं, तो वहां पर आधे से ज्यादा स्टाफ जो है वो छुट्टी पर मिला था और उसको लेकर फिर ये कदम उठाया गया था कि डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि ऑफिशियल रोस्टर जो है और रजिस्टर मेरे पास आया करेगा ताकि मालूम किया जा सके कि कितने लोग ड्यूटी पर आ रहे हैं और कितने लोग ड्यूटी पर आ ही नहीं रहे। उसी तरीके से पेरिफेरल इलाकों में डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रजौरी, पुंछ, इन पेरिफेरल इलाकों में भी लोगों की अक्सर ये शिकायतें होती हैं कि जब हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं और कोई इमरजेंसी पेशेंट लेकर अस्पताल में पहुंचते हैं कि तो जो डॉक्टर अपनी ऑफिशियल आवर्स के दौरान भी उस अस्पताल में मौजूद नहीं मिलता है क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस ऑर्डर में कहा गया कि ये भी संज्ञान में आया है सरकार के कि वो मेडिकल इंटरवेंशन अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में कर रहे हैं उन्हें सरकारी इंस्टीट्यूशंस में करने की जगह। इससे पब्लिक एक्सचेकर को भी आयुष्मान भारत और सेहत स्कीम के तहत नुकसान पहुंच रहा है और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत एक जुर्म है। इसे मिसकंडक्ट और वायलेशन माना जा सकता है सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स की। ये तक कहा गया कि पैरामेडिक्स के मामले में भी ये ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो सामने आए हैं जहां पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अपनी ड्यूटीज को स्किप करके अपने काम के दौरान जो ऑफिशियल आवर्स है उसके दौरान प्राइवेट क्लिनिक्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। इसके चलते जितने भी एचओडीज हैं और ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें ये कह दिया गया कि किसी भी डॉक्टर को जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के साथ जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें इन मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करने ना दिया जाए और जिसकी वजह से सरकारी एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है और पब्लिक सर्विसेज जो हैं, हेल्थ सेवाएं जो हैं वो कमजोर होती जा रही हैं। ये कहा कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखने की जरूरत है और स्ट्रिक्ट एक्शन भी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लेना है उन डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ जो इस तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिस में इंडल्ज करते नजर आएंगे। मंथली रिपोर्ट की भी मांग की है कि जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो मंथली रिपोर्ट सबमिट किया करेंगे कि ऑफिशियल आवर्स के दौरान क्या डॉक्टर मौजूद थे अस्पताल में या नहीं। ये इंसिडेंट जहां पर डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई पैरामेडिकल स्टाफ जो है अपने ड्यूटी के दौरान किसी और प्राइवेट क्लिनिक पे पाया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी डॉक्टर को लेकर इल्जाम लगा कि वो अस्पताल में जिस समय उनका सर्जरी का टाइम था, जिस समय उनका ओपीडी का टाइम था, जिस समय उनकी ड्यूटी का टाइम था, वो उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं थे, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद थे, वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस तरीके के इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि कम से कम ऑफिशियल आवर्स के दौरान किसी भी डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सौंपी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कि उन्हें नजर रखनी होगी, उन्हें एक्शन लेना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। इस ऑर्डर में कुछ नया नहीं है, ये चीजें जो इस ऑर्डर में कही गई हैं ये ऑलरेडी कानून का एक हिस्सा है। ऑलरेडी जो है डॉक्टर्स को मालूम है कि सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स की वायलेशन वो करते हैं जब वो ऑफिशियल आवर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं।
प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन जो है वो अभी तक जम्मू कश्मीर में लगा नहीं है। उसको लेकर जब सरकार से भी पूछे या अन्य किसी व्यक्ति से पूछे तो वो ये तथ्य देने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि फुटफॉल पेशेंट्स का बहुत ज्यादा है और सरकारी अस्पतालों में इतना प्रेशर हैंडल नहीं किया जा सकता, प्राइवेट सेक्टर में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी महसूस की जाती है। अगर इन डॉक्टर्स ने प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो ये कहा जाता है, जिस समय कहा गया, और ये भी कहा जाता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने के लिए फिर या तो स्पेशल अलाउंसेस जो है वो डॉक्टर्स को दी जाए। लेकिन वहीं ऑफिशियल आवर्स के दौरान, ड्यूटी के दौरान, यानी कि जिस काम की आपको सरकार तनख्वाह दे रहा है उस काम को तो करने की जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर्स की भी और पैरामेडिकल स्टाफ की बनती है। ऐसे में ये शिकायतें आना कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी के दौरान भी अस्पतालों में मौजूद नहीं होते और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का ऑर्डर निकालकर ये कहना कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए, ये क्या दर्शाता है? ये चीजें तो ऑलरेडी कानून का हिस्सा है, फिर ऑर्डर निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि इस तरीके की एलिगेशंस लगती हैं, इस तरीके की कंप्लेंट्स पहुंचती हैं विभाग के पास और विभाग को लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन क्या केवल कागजी कार्रवाई करने से कोई बदलाव आएगा? क्या केवल ऑर्डर निकाल देने से प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफिशियल आवर्स के दौरान जो है वो बंद हो जाएगी? जरूरत बहुत ज्यादा है कि नजर रखी जाए, मालूम किया जाए कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में आखिर पेशेंट्स के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। रिसेंटली जो है एक फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया जिसमें कहा गया कि एक इंस्पेक्शन टीम्स जो है वो सरकारी अस्पतालों में भेजी जाएंगी जिनका काम होगा ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर नजर रखना कि स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में किस तरीके की मिल रही हैं, डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहे हैं, उन्हें ठीक से उनकी बीमारी के बारे में बता रहे हैं या नहीं बता रहे। लेकिन उसमें भी जो इंस्पेक्शन ऑफिसर बनाया गया, एक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दूसरे अस्पताल का दौरा करने के लिए कहा गया। जहां तक बात आती है मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के कुछ कर्मियों से जब हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि डज दिस मेक सेंस कि आप किसी एक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जो है दूसरे अस्पताल में उनकी गलतियां, खामियां निकालने के लिए भेज रहे हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए भेज रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि सुपरवाइज या इंस्पेक्शन हमेशा ऊंचे लेवल से की जानी चाहिए, जिसमें एक स्टेप अबव जो अधिकारी है वो जब दौरा करेगा, वो जब नजर रखेगा तो वो एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट दे पाएगा। अगर आप एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दूसरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गलतियां निकालने के लिए भेजेंगे और सोचेंगे कि आपको अप्रोप्रिएट फीडबैक जो है उससे मिलेगा, तो वो सोचना जो है वो सरकार की गलती है। लेकिन फिलहाल यही कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बात ऑफिशियल आवर्स के दौरान जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है, लेकिन अदरवाइज भी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसके ऊपर रोक लगाने को लेकर कोर्ट में जो है याचिकाएं दायर हैं और लोगों की मांग है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाई जाए। लेकिन उसको लेकर भी एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है, क्योंकि एकदम से क्या प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन किया जा सकता है और उसके रेपरकशंस क्या होंगे, खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर जहां पर ऑलरेडी जो सरकारी अस्पताल हैं वो ओवर स्ट्रेस्ड हैं। आप जीएमसी जम्मू की बात करें, ये कहा जाता है कि इतना फुटफॉल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में है, अगर पेरिफेरल हॉस्पिटल जो है वो ठीक तरीके से फंक्शन करेंगे तो वो फुटफॉल कम होगा। लेकिन जितने ओवरस्ट्रेच जो है सरकारी अस्पताल जम्मू कश्मीर में है, उसके चलते क्या अगर प्राइवेट प्रैक्टिस को ओवरऑल बंद कर दिया जाता है तो उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर और लोगों की जो कन्वीनियंस है उस पर कितना असर पड़ेगा?